हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। अगर आप कार फोरम फॉलो करते हो, मैकेनिक से बात करते हो या ऑटोमोटिव यूट्यूब देखते हो तो एक टर्म आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, विच इज़ इंजन का फुल हीट साइकिल। तो आज हम सिंपली यही समझेंगे कि हीट साइकिल एक्चुअली होता क्या है और क्या ये सच में ज़रूरी है। तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। कभी ये टॉपिक इंजन रीबिल्ड के बाद आता है, कभी कोई बोलता है न्यू कार में हीट साइकिल करना चाहिए, और कभी कूलिंग सिस्टम रिपेयर के बाद भी लोग हीट साइकिल का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो हीट साइकिल एक्चुअली होता क्या है, तब इंटरेस्टिंग चीज होती है। डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर्स देने लगते हैं। कोई बोलता है इंजन आइडल पे गर्म करो, कोई बोलता है ड्राइव करना जरूरी है, कोई बोलता है फैन ऑन होने तक वेट करो। और तब रियलाइज होता है कि एडवाइस तो सब दे रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हर किसी की थोड़ी अलग है, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। लेकिन फनी बात यह है कि जब आप हीट साइकिल का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझते हो तो रियलाइज होता है कि आपकी कार ऑलरेडी रेगुलर हीट साइकिल्स कंप्लीट करती रहती है, बस शायद आपने कभी उसको उस नाम से सोचा नहीं है। चलो अब थोड़ा कामली समझते हैं। हीट साइकिल का मतलब सिंपली ये है कि इंजन कोल्ड टेम्परेचर से नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक गर्म हो और फिर वापस कूल हो जाए। ये एक कंप्लीट हीट साइकिल है। और अगर आप अपनी डेली ड्राइविंग के बारे में सोचो, सुबह कार स्टार्ट की आपने, ऑफिस गए, इंजन गर्म हुआ, ऑफिस पार्क किया, इंजन ठंडा हो गया, दैट्स लिटरली वन हीट साइकिल। शाम को घर आए, फिर एक और हीट साइकिल। इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग हर इंजन अपनी लाइफ में हजारों हीट साइकिल्स करता है। फिर सवाल ये है, लोग इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं? उसका रीजन इंजन के अंदर होने वाला थर्मल एक्सपेंशन है। जब मेटल हीट होता है तो वो एक्सपैंड करता है, और जब ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंजन के अंदर भी एग्जैक्टली वही फिजिक्स चल रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कोल्ड इंजन्स में पिस्टन सिलेंडर वॉल्स और पिस्टन रिंग्स के बीच माइक्रोस्कोपिक क्लियरेंस होता है। जैसे ही इंजन गर्म होता है, पिस्टन थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक थोड़ा एक्सपैंड करता है और पिस्टन रिंग्स भी एक्सपैंड होते हैं, और जब इंजन अपने एक्चुअल ऑपरेटिंग क्लियरेंसेस पर काम करता है। इसी रीजन से इंजन्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में रन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मोस्ट मॉडर्न इंजन्स का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रफली 90 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर आप टेम्परेचर गॉज देखोगे तो नीडल उसके मिडिल में रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो तो ये देखिए बार्स आपको दिख रहे हैं, वो एग्जैक्टली बीच में है। तो दिस इज नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ कार। इसी टेम्परेचर रेंज पर इंजन फ्यूल एफिशिएंटली बर्न करता है, इंटरनल क्लियरेंसेस करेक्ट होते हैं और ल्यूब्रिकेशन प्रॉपरली काम करती रहती है। इंजन ऑयल भी जो है आपका वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कूल ऑयल थिक होता है और गर्म होने पर थिन हो जाता है। अगर इंजन बहुत कोल्ड रन करे तो ऑयल थिक होने की वजह से फ्रिक्शन ज्यादा हो सकता है, और अगर इंजन एक्सेसिवली हॉट हो जाए तो भी ऑयल थिन होकर ल्यूब्रिकेशन कम कर सकते। इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम का रोल आता है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बेसिकली एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड वाल्व होता है। जब इंजन कोल्ड होता है तो थर्मोस्टेट क्लोज्ड रहता है, इससे कूलेंट रेडिएटर में सर्कुलेट नहीं करता और इंजन जल्दी वार्म अप हो जाता है। जब कूलेंट टेम्परेचर रफली 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तब थर्मोस्टेट ओपन होता है और कूलेंट रेडिएटर की तरफ फ्लो करता है। अगर टेम्परेचर और बढ़ने लगे तो रेडिएटर फैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है ताकि एयर फ्लो इंक्रीज हो और इंजन आपका ठंडा रहे। अब वापस हीट साइकिल के मेन टॉपिक पर आए हम, तो हीट साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है इंजन ब्रेक इन प्रोसेस से, पर्टिकुलरली पिस्टन रिंग्स के साथ। पिस्टन रिंग सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट सील बनाते हैं ताकि कंबशन प्रेशर लीक ना हो। जब इंजन न्यू होता है या रीबिल्ड आपने अपना इंजन करवाया है तो सिलेंडर वॉल्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परफेक्टली स्मूथ नहीं होते हैं। वो उनके सरफेस पर एक स्पेशल क्रॉस हैच पैटर्न होता है। ये क्रॉस हैच एक्चुअली सिलेंडर हॉर्निंग प्रोसेस से बनता है। इसका पर्पस होता है ऑयल रिटेन करना और पिस्टन रिंग्स को प्रॉपरली सीट होने में हेल्प करना। जब इंजन रन होता है तो कंबशन प्रेशर पिस्टन रिंग्स को सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट पुश करता है। ग्रेजुअली पिस्टन रिंग्स सिलेंडर वॉल के माइक्रोस्कोपिक सरफेस के साथ मैच होने लगते हैं। इस प्रोसेस को रिंग सीटिंग बोलते हैं, और ये इंजन ब्रेक इन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है। अगर इंजन पे बिल्कुल लोड ही ना हो, जैसे सिर्फ आइडल पे चल रहा हो,
जैसे अभी देखिए मेरी गाड़ी बिल्कुल आइडल पे चल रही है, तो पिस्टन रिंग्स सिलेंडर वॉल के अगेंस्ट एनफ प्रेशर से प्रेस नहीं हो पाते, और अगर बहुत ज़्यादा हीट बिल्डअप हो जाए तो सिलेंडर वॉल्स ग्लेज हो सकते हैं। इसलिए ब्रेक इन पीरियड में मॉडरेट ड्राइविंग विद वेरिंग आरपीएम यूजुअली बेस्ट होती है, और यहीं पर लोग हीट साइकिल के टाइम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। काफ़ी लोग इंजन को बस आइडल पे छोड़ देते हैं, लेकिन सिर्फ आइडल करना एक्चुअली प्रॉपर ब्रेक इन के लिए उतना इफेक्टिव होता ही नहीं है। अब प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं। अगर आपको प्रॉपर्ली एक हीट साइकिल कंप्लीट करना है तो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले इंजन कंप्लीटली कोल्ड होना चाहिए आपका। आइडली अगर आपने कार को ओवरनाइट पार्क किया है फिर इंजन स्टार्ट कर दिया है तो उसे 1 से 2 मिनट तक आइडल पे रहने दीजिए ताकि ऑयल सर्कुलेट हो जाए आपके गाड़ी के इंजन में। उसके बाद कार को जेंटली ड्राइव करो आप, स्मूथ एक्सेलरेशन, गियर चेंजेस थोड़ा करते रहिए, थोड़ा स्लो डाउन फिर एक्सेलेरेट। मतलब आरपीएम कॉन्स्टेंटली सेम आपको नहीं रखना है। सिटी ड्राइविंग एक्चुअली इसके लिए परफेक्ट होती है। 5 से 15 मिनट के अंदर आपका इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाता है इजीली। जब टेम्परेचर गॉज मिडिल में आ जाए या रेडिएटर फैन ऑन हो जाए आपका, तो समझ लो कि इंजन आपका फुली वार्म अप हो चुका है। उसके बाद कार आपको पार्क कर देना है। इंजन को 2 से 3 मिनट आइडल पे रहने दो ताकि हीट स्टेबलाइज हो जाए, फिर इंजन बंद कर दो आप, और फिर इंजन को कंप्लीटली कूल होने दीजिए। यूजुअली 20 से 40 मिनट इसके लिए काफ़ी होते हैं। जब इंजन फिर से कोल्ड हो जाता है तब एक फुल हीट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कितने हीट साइकिल जरूरी हैं? मोस्ट केसेस में ऑनेस्टली एक ही एनफ होती है। अगर इंजन रीबिल्ड हुआ हो तो कुछ मैकेनिक सेफ साइड पे 2 या 3 साइकिल्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आप कार नॉर्मली ड्राइव कर रहे हो तो इंजन ऑलरेडी नेचुरली हीट साइकिल्स कंप्लीट करते रहता है, इसलिए अननेसेसरी रिचुअल्स करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और एंड में एक सिंपल बात, इंजन लॉन्जिविटी के लिए लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स ढूंढते रहते हैं, स्पेशल वार्म अप रूटीन्स, सीक्रेट ब्रेक इन रिचुअल्स, हीट साइकिल रूटीन्स, लेकिन रियलिटी काफ़ी सिंपल है। इंजन की लाइफ मोस्टली डिपेंड करती है अच्छा इंजन ऑयल, रेगुलर मेंटेनेंस और सेंसिबल ड्राइविंग जब इंजन कोल्ड हो आपका। अगर आप कोल्ड इंजन पे हाई आरपीएम अब्यूज नहीं करते और मेंटेनेंस टाइम पे करते हो तो इंजन इजीली लैक्स ऑफ किलोमीटर चल सकता है विदाउट एनी इश्यूज, और उस जर्नी में हीट साइकिल्स नेचुरली होते रहेंगे चाहे आप उन्हें नोटिस करो या नहीं। तो आज का टॉपिक बस छोटा सा था, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने नई गाड़ी ली है तो, और आप एक ब्रेक इन पीरियड में आप उस गाड़ी को ब्रेक इन करना चाहते हो, इस इंजन को प्रॉपर्ली ब्रेक इन करना चाहते हो, तो आपको आपकी गाड़ी जो भी आपने गाड़ी ली होगी उसके मैनुअल में आपको एक प्रोसेस लिखा पड़ेगा जहाँ पे उन्होंने रेकमेंड किया होगा कि कौन सी स्पीड और कौन सा आरपीएम रेंज सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है आपके इंजन ब्रेकिंग प्रोसेस के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी गाड़ी के साथ जो मैनुअल आई थी उसमें ब्रेक इन पीरियड समथिंग बहुत सिमिलर था, तो उसका आरपीएम वहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया था वाज अराउंड 2500 से 4000 आरपीएम तक, जिसको आपको वेरिंग पैटर्न में चेंज करना होता है, जैसे हमने अभी इस वीडियो में जाना। देखिए ब्रेक इन पीरियड इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, तो हमको उसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। और सबसे बेस्ट बात आती है आपके इंजन की लॉन्जिविटी की, तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर मेंटेनेंस, कार मेंटेनेंस। अगर आप अपना कार मेंटेनेंस प्रॉपरली करते हो तो दैट शुड बी एनफ। आपका इंजन लैक्स टुगेदर किलोमीटर निकाल सकता है एंड वेरी इजीली। अगर आपको ऐसे कार के वीडियोस और ऐसे कार के टॉपिक्स पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं आपको बताता चलूँ हमारा जो ये चैनल है तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक इसको आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।